व्हाट इज डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल एक्चुअली क्या होता है ये हमें मालूम पड़ गया। डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन द केस ऑफ फिजिक्स it is a way show the variation of one quantity with respect to second quantity, right? यदि ऐसा हो रहा है तो इससे क्या होगा? For example, if you give the amount of heat, so what will be the change in temperature? So you can see that here, if the changing the amount of heat shows the difference in the temperature, like that. So for example, velocity. What is velocity? Velocity means change of displacement with time. That means anything change the position itself with respect to time. So we can say that it is in motion. And that is the definition of velocity or speed. ठीक? Similarly, here हम आज कुछ और हम एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको वो फार्मूले फिर से याद दिलवाऊंगा, आप लोग मुझे बताएंगे d ओवर dx x टू दी पावर n इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल कितना होगा? देवरत्न पंत, जिससे पूछो वो जवाब देगा। सर n इंटू x की पावर n माइनस 1। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, d अपॉन dx e टू दी पावर x इज इक्वल टू, देवांशी मिश्रा बताइए इसका डिफरेंशियल कितना होगा? e to the power x। e to the power x, good। d upon dx sec x, निशांत। सर sec x tan x। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। दैट मींस आपने, आज हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, हाउ टू दे वर्क। सपोज given equation y is equal to x cube plus 3x plus 4, ये इक्वेशन दी है। सर क्लियरली दिख नहीं रहा। सब बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। सर ब्लर हो रहा है। सब ब्लर ब्लर दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट। हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके, सो y is equal to x cube plus 3x plus 4, this is the equation। और आपसे ये कहा गया कि differentiate this equation with respect to x, ये this is the problem। तो एक को मैं करता हूं पहले, तो कैसे करेंगे इसको? बिकॉज इसको हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो d अपॉन dx y। ओके, सो यहाँ पे क्या जाएगा अपने को? d अपॉन dx x क्यूब प्लस 3x प्लस 4। ठीक, किसी को भी कहीं भी डाउट हो तुरंत माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब क्या करेंगे? सेपरेट। सो वीडियो क्लियर नहीं है सर, ब्लर दिख रहा है। सभी घर दिख रही वाली? यस सर। यस सर। ओके, Yes. तो अभी अब देखिएगा, अब देखिए सर अभी भी ब्लर है। ऐसा क्यों है? अभी तो सेम प्लेस पर रख करके मैंने अभी किया है, उसके बाद भी अब देखिए
Yes, sir. सर अब सही है yes sir अब ठीक है Okay. So d over dx, d over dx. So हम इसको सेपरेट करेंगे, d over dx into x cube, d over dx 3x और प्लस d over dx 4. अब इन तीनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो यहां पर कौन सा लगेगा फार्मूला इस वाले में? X to the सर वो power x to the n. power xn वाला So the answer is 3x 3 minus 1. Okay, प्लस यहाँ अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें 3 भी और x भी है, सो नो प्रॉब्लम. क्या करोगे आप? 3 को बाहर निकाल दो, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो x की पावर कितनी है? 1. सो 1 x की पावर 1 माइनस 1. ठीक, प्लस इसका कितना होगा? 0 वेरी गुड. 0 क्यों होगा? क्योंकि 4 इज अ Sir, कांस्टेंट constant. वैल्यू. दैट मींस 4 इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 0. 1 माइनस 1 0 कितना आ जाएगा? 3. सर बहुत ब्लर हो रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3x. सर क्लियर नहीं दिख रहा सर हाँ बेटा, 3x² प्लस 3 होगा ना सर 3 Sorry. होना चाहिए. यस यस यस. सर हाँ, सर वो d अपॉन dx और इंटू 3x जो था उसका क्या किया था दिस वन. सर वो दिख नहीं रहा अच्छे से इसलिए क्या सभी को नहीं दिख रहा बेटा? क्या चलो बीच में आ जाता है, बीच में ब्लर हो जाता है बीच में आ जाता है बीच में ब्लर हो जाता है बीच में आ जाता है अब एक मिनट फिर से मैं चालू कर रहा हूँ. अब ठीक है. यस सर अब कुछ अंतर आया? नो सर वो वापस हो गया बस वैसे हो गया अभी भी ऐसा लग रहा है सेम? यस सर यस सर तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अभी क्लास लिया है तो वो सही था. अब देखना, सर और बुरा हो गया सर और ज्यादा हो गया ओके कोई बात नहीं ना. हाँ सर अब थोड़ा ठीक हुआ कोई बात नहीं, और ठीक कर लेंगे इसको. अब चला गया ठीक. सर ब्लर हो गया. सर वापस ब्लर हो गया अरे बेटा, तो मैंने उसको कैमरे के ऊपर ही उसको रख दिया. अब कैसे मैं समझ नहीं रहा हूँ. अब अब ठीक है सर okay. So here, this is the answer. This is the answer 3x square plus 3. Okay. अभी हम इसके डिफरेंट केस करेंगे तो समझ में आएगा. Second example, y is equal to sin x plus e to the power x plus 1 upon x square. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ अब इसको करना है डिफरेंशिएट. सेम फार्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? sin x प्लस e टू द पावर x. इसको ठीक करना पड़ेगा. कैसे? x टू द पावर -2 ऊपर लेना पड़ेगा.
x square, क्योंकि we do not have any formula which in the form of that 1 upon x square. हम इसको ऊपर ले गए. Now separate. So d upon dx sin x plus d upon dx e to the power x plus d upon dx x to the power minus 2. Right? चलो नेहा आंसर बताओ इसका कैसे कैसे आया. सर डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स होगा, ई एक्स वैसे ही रहेगा ई एक्स, और फिर डी एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स का हो जाएगा माइनस 2x की पावर -3. लॉक कर दूं. यस सर. तो sin x very good plus no not sin x I am sorry. सर कॉस एक्स. Yeah, I am sorry. Cos x plus e to the power x और plus सर ये minus 2 और x की पावर -2 -1. बस यही ध्यान रखना है इसमें पूरे को. आंसर क्या जाएगा अपने को? cos x plus e to the power x minus 2 x to the power -3. This is the answer. This is the answer. Cos x plus e to the power x minus 2x to the power -3. So this is a different. अब इसमें एक बात समझना बेटा. If you know the formula, so there is no problem. यदि आपको फार्मूला पता है तो नो प्रॉब्लम. फार्मूला पता नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम. वन थिंग रिमेंबर, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ आपको. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है बच्चों? cos x cos x वेरी गुड. अब मैंने कह दिया साइन एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा? cos x स्क्वायर. यस, इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर. बस ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया. अब समझ लो ये रॉन्ग क्यों हो रहा है. डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों का एक रूल होता है कि जो फार्मूला जिस फॉर्म में है, खुशी आपका माइक खुला हुआ है, म्यूट कर दीजिएगा. यस, जिस फॉर्म में है आप उसी फॉर्म में ही लिख सकते हैं. इसमें अदरवाइज परमिशन नहीं है. यदि आपके पास फार्मूला है साइन एक्स का तो यू कैन राइट इजीली cos x. लेकिन यदि आपके पास ये स्क्वायर कर दिया या 1/√2 कर दिया, नो, आपके पास इसका राइट नहीं है. ये ध्यान रखिएगा. जो फार्मूला जैसा है बस उतना ही लागू होगा, ना उससे 1 इंच कम न ज्यादा. ओके, ये ध्यान रखना. अब मैं इसलिए अब आगे बढ़ता हूं. मैंने बोला कि y इज इक्वल टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है. साइन x इंटू एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है. बताइए क्या होना चाहिए इसका? cos x plus 2x इंटू 2x. सर cos x plus 2x होगा. इंटू है ना. इंटू इसी इंटू सर इसका दूसरा मेथड होगा. इसका हो Sir, जाएगा cos x plus cos x इंटू 2x. ये भी आप सोच रहे हैं तो ये रॉन्ग है. सर प्लस होगा. नहीं, और भी भयंकर रॉन्ग हो गया. तो भयानक रॉन्ग हो गया. तो आप बोलो. सर इसका कुछ और मेथड होगा. यस, अभी मैंने एक
सेकंड पहले फिर क्या कहा है कि जो फार्मूला जिस फॉर्म में है उसी में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको मैंने ऐसा कोई बताया फार्मूला? ये मल्टीप्लाई का मतलब मालूम क्या हो गया? ये दोनों आपस में एक ही हैं, सो नहीं हो सकता। इन्हें बोलते हैं डबल फंक्शन प्रॉब्लम। दिस इज डबल फंक्शन प्रॉब्लम। डबल फंक्शन क्यों है? कि देयर इज टू फंक्शन ऑफ एक्स, फर्स्ट दिस sin x and second is x square. Okay, so there is a problem, so we have, चूंकि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूले हैं। तो इसमें एक लाइन लिखिए, इफ, पॉइंट लिखिए, इफ u and v are the function of x, if u and v are the function of x, then ये d upon dx, सभी लोग सामने देखेंगे बोर्ड पे बैठ बेटा, बाद में लिख देना, d upon dx u into v, ध्यान रहे जिसे u into v। बच्चों मैंने भी एक लाइन लिखाई है आपको, इफ u and v are the function of x, इसका कोई मुझे मीनिंग समझाएगा? सर मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यस यस, नहीं तो बेटा क्या होता मालूम है आपको? आप कहते हैं इसका आंसर 0, क्या बोलते हैं आप? द आंसर ऑफ दिस इज 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको परसों पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन आपने बोल दिया है कि u is not u and v is not v, it is the function of x, that is why। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है, इसमें इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला इज, if u and v are the function of x, then the product of their differential of their production is first function into differential of second function plus second function or differential of first function. This is the formula. U first function, differential of second function plus second function, differential of first function. बच्चों, because there is sign is minor plus, so there is no problem, you can take this is first function, that is second function, this first and that second, आप किसी को भी first और किसी को भी second मान सकते हो। There is no fighting, कोई लड़ाई की बात नहीं है इसमें। आप किसी को भी, किसी भी एक को आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो और दूसरे को आप सेकंड फंक्शन मान सकते हो, राइट? अब इस फार्मूले के बेस पर अब हम फिर से करते हैं उसी क्वेश्चन को। क्या था? y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यही था ना? y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सो dy अपॉन dx, ध्यान देंगे, सामने देखिएगा। रूल क्या है इसको, ये फार्मूला है। मैंने आपसे कहा है कि फार्मूले को एज इट इज यूज किया जाता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी। सो रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? साइन एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन, दैट मींस एक्स स्क्वायर इनटू differential of first function,
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन एक्स एज इट इज नीचे आएंगे। अब यहां पर आपके पास फार्मूला है। ऋतु, क्या फार्मूला है इसका? कितना आंसर आएगा इसका? sin x into 2x plus x square into cos x। सिर्फ इसका बोला, इसका 2x बस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साइन एक्स का कितना हो गया? cos x। ये आपका आंसर हो गया, साइन एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos x। अब चाहो तो आप अगले में से x को कॉमन ले लो, वो आपकी मर्जी है, ना लो, बात खत्म। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। सर आप ये वाला स्टेप वापस बता सकते हैं? आप क्यों नहीं बताते हैं? क्यों बताएंगे? कहाँ से बताना है? ऊपर से ही, फिर देखिएगा। y is equal to sin x into x square. That means it is a function of two different function, first function, second function. Rule ऊपर लिखा है आपके सामने। This is the rule. Rule क्या है? First function differential of second function plus second function differential of first function. कुल मिलाकर के दो फंक्शन है, एक को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशियल कर दो, फिर जिसको छोड़ा है उसे कर दो और पहले को वापस कर दो। वही यहाँ किया हमने माना ये sin x, ये x स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। क्या किया आपने? रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन sin x, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन ये लिख दिया आपने, प्लस सेकंड फंक्शन ये लिख दिया आपने, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन ये कर दिया। अब यहाँ पे हम फार्मूले को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो sin x x स्क्वायर का होता है 2x कर दिया, प्लस x स्क्वायर और sin x का होता है cos x। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? sin x into 2x plus x square into cos x। दिस इज द फार्मूला। हाँ, आप इसमें इसे फर्स्ट फंक्शन मानते, इसको सेकंड मानते, सो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी सेम। बस क्या होता है बेटा, ये स्टेप यहाँ आ जाता और ये स्टेप यहाँ पहुंच जाता। चूंकि प्लस माइनस है, बिकॉज देयर इज प्लस, तो आप जानते हैं 3 + 5 भी 8 होते हैं और 5 + 3 भी 8 ही होंगे। लेकिन यदि बीच में होता माइनस तो फिर हम नहीं कर सकते थे। मान लो कि 3 - 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -2, और 5 - 3 इसका आंसर आएगा 2, तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अभी इसी वक्त मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका कि आप अभी करेंगे। y = जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आएगा। y = sin x into cos x। आप डायरेक्ट बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? cos x into sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। गुड। कौन बोला? देवर। यस सर। गुड बच्चा, गुड, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे आया पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं उसको। dy/dx और अंदर क्या है? sin x into cos x। रूल विल सेम। फर्स्ट फंक्शन क्या है? sin x into डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मैं यहाँ पे करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, तो cos का क्या होता है बेटा आपको पता है ना? माइनस sin x प्लस सेकंड फंक्शन cos x, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x, क्या हुआ sin x का? cos x। सो आंसर इज माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये इसका आंसर आएगा।
जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो जानते होंगे, ये लिखा हुआ है cos 2x। तो कोई जरूर नहीं कि हमारा काम क्या खत्म हो गया। तो ये एक डिफरेंट टाइप के फार्मूले हुए। पहला बेटा हमने क्या पढ़ा? फंक्शन। दूसरे कौन से पढ़े हमने? डबल फंक्शन। अब सॉरी, हाँ, अब देखिएगा कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। इसका कैसे करोगे? भाभी कोई आइडिया है? सर हाँ, सर इसको साइन एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। कर देंगे। सर साइन एक्स के साथ, जैसे साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। सर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दे भाई, तेरी मर्जी है, तेरा दिमाग है, हमें क्या करना है। सर हाँ बोल। सर साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख के कर देंगे सर, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। हाँ, अभी 12वीं दीदी ने आंसर नहीं दिया। नेहा, सर मेरे हिसाब से वही करेंगे कि साइन एक्स इंटू एक्स लिख के करेंगे। साइन एक्स इंटू एक्स, ओके। दिशा, मैंने नाम दिया, दिशा लेफ्ट हो गया। ओके, देखो बेटा, जो भी आपने बताया वो सारे के सारे गलत है। और आपको क्यों? इसकी वजह समस्या देखो इसकी। आपके पास साइन एक्स का फार्मूला है, यस और नो? यस सर। क्या होता है? यस सर। आपके पास फार्मूला है साइन एक्स का, वो होता है माइनस, सॉरी, प्लस कॉस एक्स। तो हम कर सकते हैं। आपके पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर का, यस और नो? यस सर। यस सर। देखिए, आपके पास फार्मूला नहीं है साइन एक्स स्क्वायर का, यानी कि ना तो यहाँ पे साइन एक्स लग सकता है और ना ही कॉस एक्स। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हम इसे ऐसे साइन एक्स इंटू एक्स कर दें, तो आप महापाप कर रहे हैं, क्योंकि एक्स जो है उसका एंगल है साइन का, तो इसलिए वो भाग हो जाएगा। हाँ सर आंसर इज cos x square into 2x। आंसर इज cos x square into 2x। सर आंसर मैं बताऊं? हाँ 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, सब बताओ, अच्छा बता रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, देवांशी का आंसर भी मुझे ऑलमोस्ट सही लग रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब समझिए, ये इन्हें बोलते हैं बेटा फंक्शन ऑफ फंक्शन। दे आर द एग्जांपल ऑफ, देखो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अलग अलग है, तो ये तो हो गया डबल फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी कि cos एक्स स्क्वायर या e टू द पावर साइन एक्स। लो समझ में आ गया आपको? क्यों? आपके पास फार्मूला है e की पावर x का, ये क्या हो गया? ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज नोन एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज मैं एक करता हूं, फिर हम आगे धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। यही मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये किया आपने। अब इसको अब जैसे कि निशांत ने कहा कि सर मुझे साइन एक्स का फार्मूला पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं है। ओके, मैंने उसकी हेल्प कर दी, मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, मान लिया। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन u, राइट? हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन u। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, हम इसको u के से इसको करेंगे तो dy अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du साइन u। ये ऐसा क्यों किया गया आपको पता है, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया होगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ये यहां पर देखो y इज द फंक्शन ऑफ u बट u इज द फंक्शन ऑफ x। इसे हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन u का कितना होगा बेटा डिफरेंशियल, cos u। cos u। गुड। अच्छा, इससे हमको मतलब नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी है वो आ जाएगा cos u। अच्छा, यहाँ इसका कितना आएगा आंसर, 2x। 2x। ओके, अब समस्या ये देखिए, मैंने आपसे कहा था निकालने को y को x के रिस्पेक्ट में, ये कहा था आपने डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, पर हमने क्या कर दिया, y को कर दिया u के रिस्पेक्ट में, u को कर दिया x के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, du से डिवाइड कर दिया, du से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट पॉसिबल? Yes. कर सकते हैं, हमारा काम बन गया। ये क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन du, dy अपॉन du की वैल्यू कितनी है, cos u। ये लिखिए cos u, लिख दो। du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 2x। 2x। हो गया। चलिए, अब u कितना था आपका, उसको वापस रख दो, एक्स स्क्वायर। हाँ, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा अपने को, cos x स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, इट इज आंसर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इंटू 2x। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा पूरे को, इसलिए कि आपको आगे हेल्प करेगा ये। dy अपॉन dx इंटू cos x स्क्वायर इंटू 2x। सर इसके आगे नहीं होगा ये, आप क्या करते हैं, हो गया। सर वो u v वाले दो फंक्शन से भी कर सकते हैं, फिर इसके आगे उससे कैसे करोगे, सर x स्क्वायर और 2x लेके। नो 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 नहीं, अब वो तो हो गया ना। अब तो ये दोबारा करोगे तो फिर तो आप गड़बड़ कर रहे हैं हाँ ठीक है। अपना। हाँ, यदि मैं आपसे कहता कि अगेन अगेन, हाँ डिफरेंशिएट, तब बेटा ध्यान देना, तब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और फिर ध्यान देना कि इसको फिर से आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ओके, सो